हेलो गाइस, गुड इवनिंग। शाम हो चुकी है और मैं आज का नज़ारा दिखा रही हूँ बाहर का। और व्लॉग भी मैं बाहर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप देखिए कि आज कल मतलब कल शीतलाष्टमी है, तो आज बनाने की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे हमारे वापस स्टॉल लग चुके हैं शीतलाष्टमी के। तो जो आज लेना होगा आज ले लेंगे। कल वैसे भी मुझे लगता है लास्ट है, और कहीं कहीं लास्ट है कहीं नहीं है। और यहाँ पे मैंने चंचल को बुलाया है। चंचल थोड़ा सा भोग का सामान बना देगी। तो यहाँ पे पूरे की तैयारी हो रही है। तो चंचल को मैं गाइड करी जा रही हूँ कि भाई कितनी चीनी डालनी, कितना क्या। तो ज़्यादा तो कुछ मैंने बनाना नहीं, थोड़ा थोड़ा बनाना है। तो यहाँ पे चीनी का घोल मतलब गरम कर चुकी हूँ, उसको रख दी। और यहाँ पे दलिया चढ़वा दिया मैंने कि दलिया बनता रहेगा। और एक तरफ जो वो करा था चीनी का घोल बनवाया था, उसमें चंचल से पुए का घोल बनवा रही हूँ ताकि वो पुए निकाले। और एक तरफ पूड़ी का आटा है, तो उससे पूड़ी आटा लगवा लूँगी, थोड़ा सा बाद में मैं लगा लूँगी। तो बस ये देखो, ये पूड़ी सब कुछ कर चुकी है। और यहाँ पे जो तलने वाले हैं वो तल रही है। और यहाँ पे उसने पूड़ियाँ बेल के रख दी है। तो ये तलने वाली भी तली जा रही है, तो इसी के अंदर रखी जा रही है। मैंने बोला अखबार ले ले, तो बोला नहीं चाची मुझे नहीं लेना, मैं जैसे मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है, जैसा अच्छा लगे आपको वैसा कर लीजिए। और फिर उसके बाद में बोली मुझे भूख लग रही है। तो फिर सारा सामान बन गया था, उसको सारा देखो दलिया भी बना लिया था मैंने, मतलब चंचल से बनवा दिया था। और फिर सारा काम करवा दिया था, और जो बचा बचा फिर मैंने किया था। और एक तरफ वो मैगी खाई जा रही थी कि मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़, क्योंकि का बेचारी बहुत देर से लगी थी, बहुत देर से लगी थी। कम से कम डेढ़ दो ढाई घंटे लगी रही वो, इसलिए वो थक गई थी। फिर आती मेरी बारी, तो बच्चे कुछ पुए मैं निकाल रही हूँ। और ये दूध भी चढ़वा दिया था मैंने उससे, मैं दूध भी चढ़ा दो। तो बस एक तरफ दूध गर्म हो रहा था, और दूध में नज़र हटी, दुर्घटना घटी, ज़रा सी इधर उधर हुई, दूध फैल गया। और ये देखिए मेरे पूए बन रहे हैं, मैं पूए चढ़ा दी थी। तो आपको मैं चंचल को दिखाती हूँ। तो पूजा का सामान वगैरह सब मैंने साइड में कर दिया था। ये आप लोग ये मत सोचना कि जो ऊट शूट कर रही है, नहीं, सारा सामान साइड में रख दिया था। और वो यहाँ पे मैगी खाई जा रही थी। यहाँ पे पूए बन रहे हैं। फिर आती है गाइस, मैंने सारा काम कर लिया था। और उसके बाद में मैं चपाती बना के, चपाती नहीं बना रही थी मैं, पूड़ी बेल रही हूँ। हाँ, पूड़ी बेल रही थी। बाद में मैंने रोटी बनाई थी, मतलब चपाती बनाई थी बाद में। तो मैंने सोचा पहले पूड़ियाँ बना के रख देती हूँ, फिर बाद में चपाती वो बनाऊँगी, सब्जी वगैरह। तो सब्जी वगैरह भी मैंने लास्ट में बनाई थी। तो सारी पूड़ियाँ मैंने बेल ली है, आप लोग देख लीजिए, सारी पूड़ियाँ बेल चुकी हूँ। और अब इनको मैं फ्राई करूँगी। तो मैं पूड़ियाँ बेल रही थी, तो बेल चुकी थी। और यहाँ मैं पूड़ियाँ निकाल रही हूँ। तो मैं देख रही थी तेल गर्म नहीं हुआ था, तो मैंने एक ही पूड़ी ट्राई की थी, तो तेल ढंग से गर्म नहीं हुआ था। फिर थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद में तेल अच्छे से गर्म हो गया था। तो आपको दिखाती हूँ मेरी पूड़ी कितनी फूल जाती है, अच्छे से फूल गई थी ये। The next morning. तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह का टाइम है, सुबह 4 बज रहे हैं। और चंचल मुझे लेने आ गई थी। तो मैं और चंचल मयंक हम तीनों कुमारी होती है। तो मंदिर में तो नहीं गए थे, क्योंकि मंदिर में धक्कम धक्का होती है, तो धक्कम धक्का में पूजा नहीं हो पाती है। और कुमारी है वहीं पे, कहते हैं कि कुमारी के पास ही पूजना चाहिए, क्योंकि वहाँ मटके वगैरह रहते हैं। तो कहते हैं ठंडी जगह ही पूजनी चाहिए। तो यहीं पे ठंडी जगह, तो यहीं पे पूजते हैं। और यहाँ पे भीड़ भी नहीं होती है, बाद में होती है, धीरे धीरे भीड़ आती है। लेकिन हम सुबह मॉर्निंग में 4 बजे चले गए थे, इस वजह से सबसे सेकंड नंबर पे तो शायद हम थे। और तो यहाँ पे मयंक, वरुण, चंचल वगैरह, भाभी वगैरह, सास वगैरह, हम चारों पाँचों थे। तो हम पूजा कर रहे थे। तो आइए आपको दिखाती हूँ कैसे पूजा करते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पे भाभी और चंचल पहले पूजा कर रही थी, तो दलिया वगैरह, चने की दाल और जो भी अपन खाने पीने के सामान है वो चढ़ाते हैं, मतलब ऐसे रख के फिर बाद में कुमारी आंटी उठा लेगी। उसके बाद में बेस भी चढ़ाते हैं, तो अभी बेस चढ़ाएगी भाभी माता को, तो भी आपको दिखाती हूँ। तो देखिएगा इस माता के बेस पहना दिया है, और ये मयंक वरुण अच्छे से धो खा रहे हैं, उनके शीतला माता के धो खाते हैं। और हमारे यहाँ पे लड़के पूछते हैं, और जगह मुझे नहीं पता कि पूछते हैं कि नहीं पूछते। यहाँ पे मयंक की अम्मा मयंक की आँखों में शीतला माता वाली जो जल था वो लगा रही थी, ताकि आँखें ठीक रहे। क्योंकि यहाँ पे शीतला माता का जो जल होता है ना, वो मतलब लगाना चाहिए आँखों पे, तो उससे रोशनी मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब हम जाएंगे कहानी सुनने के लिए। तो उससे पहले हम मिट्टी होती है ना, मिट्टी के थोड़ा सा पानी डाल के और मिट्टी को खेत बना देते हैं। मतलब बाजरा ले जाते हैं, बाजरे में बाजरा हो या जो हो, जो भी हो आपके पास, उसके लिए मतलब खेत मतलब ऐसे लाइनिंग कर देते हैं, और उसमें जो वो होता है ना बाजरा, वो मिक्स करके और 5 पत्ता रख के उसके मतलब वो कर देते हैं। कहते हैं कि धन गाड़ के जाते हैं अगले जन्म के लिए, तो कहते हैं ऐसा। बाकी सभी सुनते हैं, सभी करते हैं ऐसा, वही मैं आपको बता रही हूँ जितना मुझे पता है। तो यहीं पे फिर पूड़ी वगैरह मतलब कहते हैं धन के गाड़ते हैं, तो वहाँ पे वो कर लेते हैं। और उसके बाद में पूड़ी वगैरह सब रख लेंगे और जल चढ़ा देंगे, हाथ जोड़ लेंगे। तो देखिए आप पूरा दिखाती हूँ आपको, पहले मैंने समझा दिया, अब आप लोग देख लीजिए। तो बस पूजन हो गया। अब हम आगे कहानी सुनने के लिए, तो ये कुमारी आंटी है, ये कहानी सुना रही है सबको। और 2 कहानी सुनाई थी, एक तो शीतला माता की और एक गणेश जी की।
और यहाँ पे देखिए मटके वगैरह रखे हमारे आंटी के, और ये गनगौर के भी मतलब मिल रहे थे सामान। मतलब ये देखो गनगौर बना के रख दिए पहले ही, ताकि कोई खरीदारी करे तो कर सकते हैं यहाँ पे। और दिखने में इतने सुंदर लग रहे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बस अब हमने कर लिए पूजा और अब जाएंगे घर पे, अपने अपने घर पे जाएंगे। उससे पहले हम चौराहे की पूजा करेंगे, तो आइए वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये चौराहा होता है, मतलब चौराहा तिराहा है शायद चौराहा, हाँ चौराहा है। तो हमारे यहाँ पे जब तक चौराहे की पूजा नहीं की जाती तब तक हमारे मान्यता नहीं होती है। और कहीं कहीं होती है, किसी की होती है। अब हमारे जो मायके में हमारे चौराहे की पूजा नहीं करते हैं क्योंकि हमारे गलत मानते हैं, कहते हैं कि चौराहे की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब ससुराल में मान्यता है, मानते हैं तो मान्यता है, तो इसलिए चौराहे की पूजा करते हैं क्योंकि हमारी माता है, चौराहा माता है। तो इस वजह से तो कोई गलत समझ लेते हैं भाई क्या कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आई थी जब शुरू में, मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगा था कि बाप रे ये क्या सापा है, पर क्या करें है। पर फिर बाद में लगा कि नहीं हमारी माता है तो पूछते हैं, तो अब इतना वो नहीं होता है, शुरू में ही लगता है, अब आदत पड़ चुकी है। तो यहाँ पे भाभी पूजा कर रही है, देखो अंधेरा है, बिल्कुल ही अंधेरा। हम सुबह 4 बजे आ गए थे, तो बस यहीं पे हम हाथ जोड़ के और घर के लिए निकल लेंगे। और घर पे जाके जो मेन गेट होता है एंट्री करते हैं, वहाँ पे मैंने साटिया बना दिया है। तो ये देखिए दोनों तरफ बनाया था, एक उधर बनाया था, एक इधर बना दिया। और ये देखो मैंने खाने में ये बनाया था, तो आप लोग भी खा लीजिए गाइस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल पीएस व्लॉग में सबको स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ, फिट हूँ। और आज मैं उठी थी सुबह 4 बजे उठी थी और नहा धो के और वहाँ पे गई थी शीतलाष्टमी। तो आप सबको हैप्पी शीतलाष्टमी। तो किस किस घर में आज के दिन पूजा हुई है? वैसे तो किसी के घर में 20 को हो गई है, कोई 21 को मना रहा है, कोई 22 को मना रहा है। तो हमारे यहाँ पे तो 21 को 20 को बना था, मतलब कल बना था, और आज 21 है, और आज डे है फ्राइडे, शुक्रवार का दिन है आज। तो आज के दिन ही सब यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जयपुर में शुक्रवार को ही मनाया है। तो किस किस घर में क्या क्या बनता है, मैंने तो कुछ ज़्यादा नहीं बनाया। मैंने तो पुआ वगैरह और पकौड़ी, दलिया वगैरह मक्के का, और चावल, और क्या बनाया था, तलने वलने के बनाए थे, पूरी, कुछ ऐसी चीज़ें बनाई थी, मुझे याद भी नहीं है, मैं तो भूल चुकी हूँ। ऐसे कुछ बनाया था, लेकिन मैंने भोग के लिए मैंने चंचल से बनवाया था, मैंने नहीं बनाया था भोग का। और क्योंकि थोड़ा बहुत उससे बनवा लिया, फिर उसके बाद में मैंने बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही थी इस वजह से। और बस सुबह 4 बजे उठ के जेठानी का फ़ोन आया था, तो वो बोली थी कि सुबह 4 बजे, तो मैंने बोला था आप उठा देना, तो उन्होंने मुझे उठा दिया था और बोला था कि रेडी हो जा। तो मैं फटाफट उठ के, मैं तो नहा ली थी, कहते नहा के नहीं जाते, लेकिन मैं नहा लेती हूँ। मैं नहा के फिर हम पूजा करने गए थे, हम पूजा करी, और चौराहा पूजा था क्योंकि हमारे यहाँ पे चौराहा पूजते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ माता है, इस वजह से। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ ये बताइए किस किस घर में कैसे पूजा होती है, कहाँ से हो आप लोग, तो ये ज़रूर बताना। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो इस ब्लॉग को बहुत प्यार देना, मेरे लिए नहीं तो शीतलाष्टमी माता के लिए प्यार देना, उनके लिए। और बस, और अब रखती हूँ मैं, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो चलते हैं, और आज के दिन क्या होता है क्या नहीं होता वो भी मैं आपको बताऊँगी बाद में। तो चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बाय बाय।